हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 15.3 एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और इस वीडियो में बाकी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखने के लिए आप टेक्स्ट बुक अपने साथ रखिए। टेक्स्ट बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। 10 कहता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिखें। ठीक है, और संकेत क्या दिया हुआ कि समषष्ठभुज के विकर्ण खींचने पर 6 सर्वांगसम त्रिभुज मिलते हैं। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोगों को। ओके, तो हम लोग पहले चित्र बना लेंगे। देखिए मैंने क्या किया है, एक समषष्ठभुज का चित्र बनाया है, अर्थात सम मतलब सभी भुजाएं बराबर और षष्ठभुज मतलब 6 भुजाएं। तो देखिए 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, टोटल कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं। अब हम क्या करेंगे, विकर्ण खींच लेंगे। ठीक है, विकर्ण मतलब C को F से मिला दिए, A को D से मिला दिए, B को E से मिला दिए, तो सभी विकर्णों को मैंने खींच लिया। ओके, तो अब ऐसा करने से, विकर्ण खींचने से, क्वेश्चन में क्या कहता है कि विकर्ण खींचने से जो है ये समषष्ठभुज जो है कितने सारे त्रिभुजों में बढ़ जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज, 6 त्रिभुज, 6 सर्वांगसम त्रिभुज, और वो भी ऐसे त्रिभुज जो कि समबाहु हैं, मतलब सभी त्रिभुजों की भुजाएं जो है बराबर है, अर्थात OB भुजा बराबर AB भुजा बराबर AO भुजा, AF भुजा बराबर FO भुजा बराबर OA भुजा, अर्थात सभी भुजाएं जो है आपस में बराबर है। प्रश्न में और दिया गया है कि समषष्ठभुज का एक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये समषष्ठभुज है तो एक भुजा 8 है तो बाकी सबका सब 8 ही होगा। DE भी 8 होगा, EF भी 8 होगा, FA भी 8 होगा और AB भी 8 होगा और BC भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए समषष्ठभुज के विकर्ण समषष्ठभुज को 6 सर्वांगसम समबाहु त्रिभुजों में विभक्त करते हैं या बांटते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इतने सारे हम लोग के पास समबाहु त्रिभुज हैं 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के उसको 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का पूरा जो ये चतुर्भुज, पूरा जो षटभुज है पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम करेंगे। सबसे पहले सिर्फ एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसको 6 से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी एक का मान लीजिए ज्ञात कर रहे हैं, बराबर √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर बराबर √3/4। अब भुजा कितना है, भुजा है 8 सेंटीमीटर, तो भुजा स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो √3/4 गुना 8 गुना 8। अब इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, तो 8 दूना 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में आ गया, क्योंकि भुजा सेंटीमीटर में था, तो इसीलिए समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 से गुना कर देंगे एक त्रिभुज को तो 6 त्रिभुज का आ जाएगा, तो 6 गुना 16 √3 बराबर 96 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही हो गया क्या, पूरे समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 कहता है किसी समद्विबाहु ट्रेपेजियम की, एक समद्विबाहु ट्रेपेजियम है कि तिर्यक भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर और दोनों समानांतर भुजाओं की लंबाई क्रम से 5 और 17 सेंटीमीटर है। ट्रेपेजियम आकार के क्षेत्र के विकर्ण की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग को विकर्ण ज्ञात करना है ट्रेपेजियम का, और क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम का चित्र बनाएंगे, ऐसा ट्रेपेजियम जो समद्विबाहु हो। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ट्रेपेजियम ABCD। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, ट्रेपेजियम का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई एक जोड़ी भुजा जो है वो समानांतर हो। ठीक है, बाकी दूसरी जोड़ी के बारे में समानांतर नहीं बोला गया है, सिर्फ ट्रेपेजियम में एक ही जोड़ी भुजा जो है समानांतर होती है। ठीक है,
तो जैसे यहाँ पे जैसे BC और AD जो है समानांतर है, लेकिन AB और CD समानांतर है क्या? नहीं है, ठीक है। लेकिन ये समद्विबाहु ट्रेपेजियम है, अर्थात इसकी दो भुजाएं आपस में लंबाई में बराबर है। तो इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। और क्या बोला है, एक है जो समानांतर भुजाएं हैं उसमें से एक की लंबाई है 5 और दूसरे की लंबाई है 17। तो ये BC का लंबाई जो है वो 17 सेंटीमीटर है, BC, ठीक है। तो जो भी करेंगे हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि माना ABCD एक समद्विबाहु ट्रेपेजियम है, जहाँ AB बराबर CD बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर और AD का लंबाई है 5, जो बोले हैं AD का लंबाई है 5, BC है 17, ये पूरा BC जो है वो 17 सेंटीमीटर है। माना A तथा D बिंदु से BC पर AP तथा DQ लंब खींचा गया। A और D से क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे AP और D से खींचेंगे DQ, ये लंब खींचा गया, ठीक है। अतः PQ बराबर AD बराबर 5 सेंटीमीटर, अतः PQ, अब देखिए PQ जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, AD के बराबर। क्यों? क्योंकि हम लोग इस पर यदि लंब खींचेंगे तो ये कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, ADQP कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, ये एक आयत हो जाएगा। तो आयत की आमने सामने की भुजा जो है बराबर होती है। तो AD 5 है तो PQ भी कितना हो जाएगा, PQ भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, तो हम लोग PQ बराबर AD बराबर 5 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया। अच्छा, उसके बाद देखिए अब चूँकि AB बराबर CD, देखिए ध्यान दीजिए AB और CD आपस में बराबर है, दोनों का लंबाई कितना है 10-10 है। तो इसीलिए ये जो BP है और CQ ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इसीलिए BP बराबर CQ, देखिए लिख रहे हैं, इसीलिए BP बराबर CQ बराबर, अब देखिए ये पूरा BC है 17, तो BC में से अगर ये 5 को घटा देंगे, PQ 5 है, तो अगर BC में से इस 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, BP और QC का योगफल रह जाएगा, सिर्फ इतना रह जाएगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा रह जाएगा। फिर ये BP और QC बराबर है, अर्थात 17 से 5 घटाने के बाद अगर उसका आधा कर दें तो BP का लंबाई निकल जाएगा और BP और QC बराबर है, ठीक है। तो वही लिख रहे हैं, देखिए कि BP बराबर CQ बराबर हाफ ऑफ 17 माइनस 5, पूरे 17 में से 5 को घटा के आधा कर दिए तो BP का लंबाई निकल गया और वही CQ का भी लंबाई है। तो BP बराबर CQ में हाफ ऑफ 17 माइनस 5 बराबर हाफ ऑफ, अब 17 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 17 से 5 घटाने से 12 आ जाएगा, तो हाफ इंटू 12, तो बराबर 2 से हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 6 12, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। अब क्या होगा देखिए, अतः त्रिभुज APB में, तो इस त्रिभुज में देखिए APB, इस त्रिभुज में छोटा वाला जो साइड में जो त्रिभुज है APB में, देखिए APB में BP का लंबाई अभी अभी कितना आया हम लोगों का, अभी अभी आया है 6 सेंटीमीटर, राइट। तो इस त्रिभुज में ये तो लंब है, ये AP जो है इस पे लंब है ना। तो इस त्रिभुज में कर्ण कौन सा है बोलिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण है, लंब के समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण है। अच्छा, ये है आधार और ये है लंब, तो हम लोग का लंब कितना हो जाएगा, AP कैसे निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करें देखिए, तो इसीलिए AP या लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, AB है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर मतलब BP स्क्वायर। अब AB का लंबाई कितना है, 10 है, AB जो है 10 है, देखिए AB का लंबाई 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, BP का मान 6 है, तो बराबर, अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, बराबर रूट ओवर 100 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 64। अब 64 का रूट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर AP का लंबाई आ गया, देखिए AP का लंबाई आ गया कितना, 8 सेंटीमीटर। अब देखिए तो PC बराबर कितना हो जाएगा, देखिए PC मतलब कौन सा, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, PC, इतना सा। तो देखिए PQ कितना था, PQ था 5 के बराबर, 5 था, और CQ कितना था, CQ और BP दोनों कितना था, 6 था। तो 5 + 6 11 हो जाएगा, किसकी लंबाई,
PC की लंबाई, राइट, PQ प्लस QC जोड़ देंगे तो PC आ जाएगा। तो PC बराबर PQ प्लस QC बराबर 5 प्लस 6 बराबर 11। अब देखिए क्या कहते हैं, अब कहते हैं अतः त्रिभुज APC में, देखिए त्रिभुज APC कौन सा है, त्रिभुज APC इस त्रिभुज में हम लोगों को इस ट्रेपेजियम का विकर्ण, क्वेश्चन में इस ट्रेपेजियम का विकर्ण AC निकालने के लिए बोला है, ठीक है, सिर्फ विकर्ण निकालने के लिए बोला है, तो हम लोग AC का लंबाई जो है निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस त्रिभुज APC में AP का लंबाई अभी अभी हम लोग को कितना पता चला है, AP का लंबाई अभी अभी पता चला है हम लोगों को 8, ठीक है। अच्छा, AP का लंबाई 8 पता चला है और PC का लंबाई अभी अभी कितना पता चला है, PC का लंबाई अभी अभी 11 पता चला है, राइट। तो 8 और 11, कौन सा 8 है, लंब है 8 और आधार है 11, तो कर्ण कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए AC बराबर हो जाएगा AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 64 हो गया, और प्लस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 बराबर रूट ओवर, अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 185 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे AC का जो है लंबाई हम लोगों को पता चल गया कि AC जो है वो रूट ओवर 185 सेंटीमीटर हो गया। AC मतलब विकर्ण की लंबाई निकल गया, एक आंसर हम लोग का आ गया। अब नेक्स्ट आंसर क्या है, देखिए अब नेक्स्ट आंसर लाना है अतः एवं ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल, ये भी निकालने के लिए बोला है। तो ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योगफल गुना ऊंचाई बराबर 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योगफल। देखिए तो चित्र में समानांतर भुजाओं का योगफल कैसे निकालेंगे, देखिए समानांतर भुजाएं कौन कौन सी है, 5 है और 17 है, BC 17, तो 5 प्लस 17 समानांतर भुजाओं का योगफल, तो 5 प्लस 17 गुना ऊंचाई हम लोग AP को मान सकते हैं, ठीक है। तो 5 प्लस 17 प्लस 5 या 5 प्लस 17 गुना ऊंचाई जो है AP है, तो AP है 8 सेंटीमीटर, है ना। AP का कितना लंबाई निकला था, AP निकला था 8 सेंटीमीटर, तो इतना हो गया। तो बराबर हाफ गुना 17 प्लस 5 गुना 8 बराबर, अब हाफ गुना ये अगर हम लोग 2 से काट दें तो 2 चौका 8 हो जाएगा, तो 17 प्लस 5 मतलब 22 हो गया, और गुना 4, तो 22 गुना 4 कर देंगे तो 88, तो 88 वर्ग सेंटीमीटर आंसर ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल। तो ट्रेपेजियम का विकर्ण भी आ गया और उसका क्षेत्रफल भी आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।